तो महाकाव्य में दो ग्रंथ विशेषकर आते हैं। पहला रामायण, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, और दूसरा है महाभारत। महाभारत को भी बचपन से टीवी पे देखा होगा और महाभारत को भी। तो रामायण हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है। हम भगवान राम को पूजते भी हैं और हम लोग अयोध्या की नगरी में भी हैं, ये भी एक बहुत खास बात है। तो उस समय रामायण की रचना आदि ऋषि वाल्मीकि ने की थी, जिसमें 7 कांड हैं तथा 24,000 श्लोकों के कारण चतुर्विशात शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो रामायण में कुल और तो आदि ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वहीं पर रामचरितमानस की रचना रामचरित दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी, दोनों में बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, तुलसीदास। तो दोनों में अंतर जान लीजिएगा। अगर रामायण को होता है तो रामायण का लेखक पूछा जाए तो वाल्मीकि को चुनेंगे। अगर रामचरितमानस का आता है तो गोस्वामी तुलसीदास को चुना जाएगा। तो दोनों में अंतर है। तो वाल्मीकि के द्वारा 7 कांड, उन्होंने 7 कांड में पूरी रामायण को लिखा था, जिसमें बालकांड बचपन के बारे में है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी के बाल कांड का इसमें विशेष रूप से वर्णन मिलता है। दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बारे में डिटेल मिलता है, जिसमें अयोध्या कांड के अंतर्गत कब भगवान राम को किस गुरु ने शिक्षा दी, कैसे हुए, कैसे राज सिंहासन मिला, उस पूरी डिटेल को अयोध्या कांड में दर्शाया गया है। तीसरा कांड है आर्य कांड। आर्य कांड का मतलब होता है, आर्य का मतलब होता है जंगल। तो जंगल से जितनी भी घटनाएं हैं, सुग्रीव से मिलना, हनुमान जी से मिलना और इस बाली का हत्या करना, ये सब आर्य कांड में मिलता है। चौथा है किष्किंधा कांड, और पांचवा है सुंदरकांड, और छठा है लंका कांड, जिसमें लंका कांड में विस्तृत उल्लेख होता है। वहाँ पे रावण के भाइयों कुंभकर्ण, मेघनाद सभी के युद्ध का वर्णन मिलता है लंका कांड में। किस प्रकार से उनके भाइयों की हत्या की जाती है, उस पूरी कांड में अंगद के बारे में, हनुमान जी के उनके पूरा विस्तार रूप से उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से लंका कांड भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ पे राम की शक्तियों और रावण की शक्तियों का भी उल्लेख मिलता है। और इसी बात से यहाँ पर होता है कि धर्म की रक्षा के लिए सत्य की हमेशा विजय होती है, और अधर्म चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसको पराजय का सामना करना पड़ता है। तो यही से माना है कि रावण जो था काफ़ी शक्तिशाली था, काफ़ी बहादुर था, कोई पराजय नहीं कर सकता था। लेकिन उनके भाई मेघनाद की मदद से ही, जो स्वयं एक भगवान है, उनको भी उनके भाई से मदद लेनी पड़ी थी, तब जाके पूरे लंका पर विजय कर पाए थे। तो और 7वां है लव कुश कांड। क्या गलत हो गया, रिवीजन नहीं किया। 7 कांड फिर से देख लीजिए। बाल कांड है, जिसमें बाल बचपन के दिनों का, दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनके बारे में चर्चा की गई है। तो दूसरा अयोध्या कांड में से संबंधित चारों भाइयों के विवाह, उनकी पढ़ाई, दीक्षा, उनसे संबंधित है। आर्य कांड
जब वो जंगल में जाते हैं किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उसको आर्य कांड में रखा गया है। किष्किंधा कांड में इसमें बाली सुग्रीव के भाई और बाली की हत्या हुई थी और बाद में सुग्रीव का राज सिंहासन हुआ, जिसमें भगवान राम ने सुग्रीव की मदद करके बाली की हत्या की थी। उस पूरा डिटेल यहाँ पर किष्किंधा कांड में मिलता है। और आते हैं सुंदर कांड में सबसे घटित हनुमान जी का मिलन भगवान राम से और उनके परिवार से मिलते हैं। तो ये पूरी घटना हनुमान जी का मिलन और उनके भाइयों से मिलन, हनुमान जी से दोस्ती, ये पूरी घटना हम सुंदरकांड के अंदर तक देखते हैं। उसके बाद लंका कांड में तो आप देखते ही हैं, सीता जी का हरण होता है और हनुमान जी वाटिका में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। काफ़ी युद्धों की चर्चा लंका कांड में होती है। वह उनके भाई मेघदूत, कुंभकर्ण, बाद में रावण की हत्या का भी डिटेल से उल्लेख मिलता है। लव-कुश कांड में राम के लव कुश के पराक्रम का वर्णन मिलता है। छोटे से बालक भगवान राम के सभी भाइयों को मुकाबला होता है और लव कुश सभी को पराजित करने में लगभग सफल ही हो जाते हैं। इस प्रकार से उत्तर कांड में जिसमें अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से वाल्मीकि के रामायण को हमने अध्ययन किया। 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, आर्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, लव कुश कांड को उत्तरकांड कहते हैं। जबकि वाल्मीकि की मुख्य पुस्तक जो रामायण थी उसमें लव कुश कांड का वर्णन नहीं मिलता है। जबकि रामचरितमानस में जो तुलसीदास द्वारा लिखित पुस्तक है उसमें लव कुश कांड का विस्तृत बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। जबकि रामायण वाल्मीकि की प्योर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा काफ़ी विद्वानों की भाषा थी, इसलिए सब लोग नहीं पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। उसको निदान के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल शब्दों में हिंदी में उसको रूपांतरित किया और सुंदर ढंग से रामचरितमानस लिखा, जो आज हिंदुओं की बाइबल के नाम से जाना जाता है। हर घर में आज हिंदुओं के घर में रामचरितमानस का पाठ अवश्य होता है। तो इस प्रकार से हम रामायण के बारे में अध्ययन किया। प्यारे विद्यार्थियों, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। रामायण की रचना इसके आगे लिखे। रामायण की रचना लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ। रामायण की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ और रामायण की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ और तब से लेकर यह अपने विकास क्रम की लगभग 5 अवस्थाओं से गुजर सकी है। 5 अवस्थाओं से गुजर सकी है तथा अंतिम रूप से संकलन 12वीं शताब्दी में होता है। 12वीं शताब्दी अंतिम संकलन 12वीं शताब्दी में होता है। 12वीं शताब्दी में किसका राज था? राजपूतों का। याद रखिएगा, राजपूतों का काल था। राजपूतों का काल था। 12वीं शताब्दी में पूर्ण हुआ। इसका यह अर्थ भी है कि रामायण में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर इसका
यह भी अर्थ है कि रामायण में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की जानकारी उपलब्ध है। लिख लिया? हम यह निश्चित कह सकते हैं कि रामायण का कथानक महाभारत से पहले का है। रामायण का कथानक महाभारत से पहले का है। अभी आपने रामायण के बारे में 7 कांड पढ़ा। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों का रामायण का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, उसका अध्ययन करते हैं। इसमें से कई क्वेश्चन आपको पीजीटी नेट की परीक्षा में अवश्य मिलता है। टीसीएस तक की परीक्षा में ये अनुवाद पूछा जाता है, क्योंकि रामायण हमारे देश का जान है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए रामायण और महाभारत पर क्वेश्चन आना ही आना है। तो रामायण का तमिल अनुवाद कंबन के द्वारा ई रामा अवतारम के रूप में किया गया है। ई रामा अवतारम के रूप में किया गया। रामायण का तमिल अनुवाद कंबन ने किया है ई रामा अवतारम के रूप में। रामायण का तेलुगु रामायण के अनुवादक है संत रघुनाथ। संत रघुनाथ जी हैं। तो वहीं पर मराठी रामायण का अनुवाद श्रीधर स्वामी ने किया है। श्रीधर स्वामी ने किया है। कन्नड़ रामायण का जो अनुवाद किया है कन्नड़ भाषा में रामायण का, वो है नरहर जी, जिन्हें कन्नड़ का वाल्मीकि भी कहा जाता है। कन्नड़ का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, कन्नड़ का वाल्मीकि कहा जाता है। रिमांड कर लीजिए, कलयुग के वाल्मीकि संध्याकर नंदी जी को माना जाता है। कलयुग के वाल्मीकि संध्याकर नंदी को माना जाता है। रामायण का प्रथम फारसी अनुवाद महान मुगल सम्राट अकबर के काल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। वहीं रामायण का दूसरा अनुवाद ये भूल गए थे, शाहजहां के काल में इब्न हरण किरण ने किया था। फारसी अनुवाद किसने किया था? इब्न हरण किरण ने किया था। हम जब मुगल काल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे अकबर का काल स्वर्ण काल माना जाता है साहित्य के लिए और संगीत के लिए। अकबर भारत देश का सम्राट माना जाता है, क्योंकि उसने एक सूत्र में बांधा। और जिस प्रकार से प्राचीन काल में अशोक महान शासक थे, उसी प्रकार से मुगल काल में अकबर महान शासक था। हम उनकी तुलना दोनों सम्राटों की करते हैं। आगे चलकर हम इन दोनों सुल्तानों की चर्चा करते हैं। अकबर भी महान था और प्राचीन काल में अशोक भी महानता को चरम परिणत को प्राप्त करता है। तीसरा है रामायण का जैन रूपांतर विमल सूरी ने पौम चरऊ के नाम से किया है। रामायण का जैन रूपांतर पौम चरऊ का विमल सूरी ने किया था। थोड़ा और लिख लीजिए। किट्टवास को बंगाल में सर्वप्रथम बारबक शाह ने संरक्षण दिया था। कीर्तिदास को बंगाल में सर्वप्रथम बारबक शाह ने संरक्षण दिया था। रामायण का प्रथम फारसी अनुवाद अकबर के काल में अब्दुल कादिर बदायूनी और रामायण का दूसरा अनुवाद शाहजहां के काल में इब्न हरण किरण ने किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको निशान लगा लीजिए, इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है। आधुनिक काल में सच्ची रामायण ई रामास्वामी पेरियार को माना जाता है। उन्होंने लिखा था आधुनिक काल में सच्ची रामायण ई रामास्वामी पेरियार ने किया था। रामायण का जैन रूपांतर पौम चरऊ बौद्ध विमल सूरी ने किया था। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में भी रामायण का प्रासंगिक उल्लेख मिलता है। वहीं पर रामलीला का प्रदर्शन या रामायण के नाटकीय रूपांतर हरिवंश पुराण में मिलता है। रामायण का प्रदर्शन या रामायण का मंचन का नाटकीय रूपांतर हरिवंश पुराण में मिलता है। वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास ने काशी में अवधी भाषा में
रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस को करोड़ों लोगों का बाइबल कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना आपने समझा। कल हम आगे चलकर महाभारत की चर्चा करेंगे। तो ये इतनी किताबों का नाम आप लोग अवश्य याद कर लें। धन्यवाद।